26 वीक्स में आपका बेबी जो है मेंटल डेवलपमेंट से गुजर रहा होता है। बहुत अच्छा ब्रेन डेवलपमेंट हो रहा होता है। बच्चे के जो है सेंस ऑर्गन्स डेवलप हो रहे होते हैं। बच्चे में ब्रीदिंग मूवमेंट्स अच्छी हो रही होती है और वो ब्रीदिंग मूवमेंट्स की प्रैक्टिस कर रहा होता है। आपकी आवाज सुन सकता है और उसके टेस्ट बड्स भी डेवलप हो चुके होते हैं। तो जो आप खा रहे हैं उसके टेस्ट बड्स भी होते हैं। और बच्चा जो है यॉन भी कर सकता है, किक भी कर सकता है। इस टाइम पर आपको फीटल मूवमेंट्स बहुत अच्छे से महसूस होती है। मदर में इस टाइम पर क्या होता है कि बैक एक थोड़ी प्रॉब्लम बढ़ जाती है। तो आप जो है बैक में वॉलनी का जो है ऑइंटमेंट लगा सकते हो, हॉट वाटर बॉटल भी रख सकते हो, लेकिन आपको फ्रंट में बेली पे हॉट वाटर बॉटल नहीं रखनी है। और आप जो है पोस्चर अपना ध्यान रखिए कि आपको अपनी बैक स्ट्रेट रखनी है। स्लाउच करके आराम से एड़ी टेढ़ी पोजीशन में मत लेटिए। पिलो रख सकते हैं बैक पर, प्रेगनेंसी पिलो भी आते हैं वो यूज कर सकते हो। पैरों के नीचे भी आप पिलो लगा सकते हो। पाइल्स की शिकायत इस टाइम पर कुछ पेशेंट्स को जाती है, तो कॉन्स्टिपेशन आपको नहीं होने देना है। अपने आपको फ्रूट्स और वेजिटेबल्स यानी कि हाई अमाउंट में फाइबर अगर आपकी डाइट में रहेगा। पानी खूब ज्यादा पीजिए। कॉन्स्टिपेशन अगर है तो डॉक्टर से मेडिसिन लीजिए। अगर कॉन्स्टिपेशन रहेगा तो पाइल्स अपने आप बढ़ेगा। पाइल्स की टेंडेंसी भी होती है प्रेगनेंसी में। तो अब कॉन्स्टिपेशन आपको नहीं होने देना है अपने आप को। पानी खूब ज्यादा अमाउंट में पीजिए। कोकोनट वाटर लीजिए। अब ऐसा नहीं है कि प्रेगनेंसी है तो डेली आप कोकोनट वाटर पी रहे हो। 3 to 4 टाइम्स अ वीक इनफ है आपके लिए कोकोनट वाटर। ऑल्सो अगर आपकी कोई ऐसी मेडिकल कंडीशन है कि आपको डॉक्टर ने कोकोनट वाटर मना कर दिया है तो यू कैन स्किप कोकोनट वाटर। ऐसा नहीं है जो प्रेगनेंसी में कोकोनट वाटर नहीं ले रहा उसकी प्रेगनेंसी अच्छे से नहीं होगी, बेबी का वेट गेन नहीं होगा। डोंट डिपेंड ऑन वन फूड सोर्स। हर हमेशा एक खाने के सोर्स पर डिपेंडेंट या टेंशन नहीं लेनी होती। बैलेंस डाइट जब तक आपकी है तब तक सब कुछ ठीक है। प्रेगनेंसी में आपको 2 लोगों के लिए नहीं खाना, सिर्फ आपको 300 से 350 किलो कैलोरीज एक्स्ट्रा चाहिए होती है। तो बहुत ज्यादा ओवर ईटिंग के प्रेग्नेंट होते ईटिंग फॉर टू और ओवर वेट गेन हो रहा है, ऐसा भी आपको प्रेगनेंसी में नहीं होने देना है। इस टाइम पर 26 वीक्स में पैरों में सूजन होना कॉमन है। अगर आपका बीपी ठीक है तो घबराइए मत। अगर आपका हीमोग्लोबिन ठीक है तो भी आपको नहीं घबराना। प्रोटीन अपनी डाइट में इंक्लूड करिए। स्किन आपकी हो सकता है इस टाइम पर ड्राई हो रही हो, हेयर फॉल हो रहा हो, तो आपको जो है अपना डाइट पे बहुत अच्छा फोकस रखना है। ड्राई फ्रूट्स, मखाने, ये सब अपनी डाइट में लो। भुना चना आप अपनी स्नैक्स में ले सकते हो। और आप जो है मॉइस्चराइज रखिए। जो भी आप मॉइस्चराइजर यूज कर रहे हैं उसमें ज्यादा केमिकल्स नहीं होने चाहिए, रेटिनॉल नहीं होना चाहिए। स्किन को मॉइस्चराइज रखिए। कोकोनट ऑयल भी आप लगा सकते हो। तो जितना मॉइस्चराइज रहेगी स्किन उतना ही स्ट्रेच मार्क्स कम आएंगे, उतना ही आपको ड्राई स्किन जो है ज्यादा परेशान नहीं करेगी। काफी पेशेंट्स को इस टाइम पर वेरिकोस वेन्स होने लगती है, यानी कि जो वेन्स होती है पैरों में ना वो सूजी फूली सी होती है, ग्लू ग्लू अच्छे से नजर आती है। स्पाइडर वेन्स भी कहते हैं। स्पाइडर वेन्स अलग है, वेरिकोस वेन्स अलग है। लेकिन आपको कुछ पैरों में अगर वेन्स जो है ब्लू कलर की नजर आ रही है, कुछ स्वेलिंग सी वेन्स में नजर आ रही है, तो आपको पैर ज्यादा देर तक लटका के नहीं बैठना और पैरों की आप हल्के हाथों से मसाज कर सकते हो नीचे से ऊपर की तरफ।